हुकूमत ने कैपिटल गेन्स के टैक्स नहीं लगाया, सरमायाकारों को एतमाद मिल गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 75,000 की सतह उबूर कर गया। 2,300 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 75,098 पॉइंट्स पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कंपनीज डिविडेंड पर टैक्स में इजाफा न होने से भी सरमायाकारों में एतमाद देखा जा रहा है। तक तो बिलावल साहब को बिल्कुल नहीं मनाया गया और ना ही वो माने, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन के साथ एक मुआहिदा था। एग्रीमेंट की वायलेशन हुई है वो हुकूमत की जानिब से हुई है, पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं। इस वक्त तक हमारा कोई इरादा नहीं है आइंदा इजलास को भी अटेंड करने का। बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक। पीपी और नून लीगी वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। गुज़श्ता रोज होने वाले मुज़ाकरात नाकाम रहे। पीपल्स पार्टी ने एहतजाजन बजट इजलास का बायकॉट किया। सिर्फ 3 अरकान असेंबली ने इजलास में शिरकत की। शर्मिला फारूकी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा नून लीग ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, ये हमारी शराफत को कमजोरी समझ रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने टैक्सेस से भरपूर बजट पेश कर दिया। जरूरत की हर चीज महंगी होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 18,877 अरब का बजट पेश करते हुए कहा, अगले साल 12,970 अरब रुपए टैक्स लगाकर जमा किए जाएंगे। कर्जों पर 9,775 अरब रुपए सूद अदा करना होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कई शोबों में टैक्स बढ़ा दिया गया। तवानाई के शोबे में कोई गर्दिशी कर्जा नहीं होगा। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए रखे गए हैं। 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाहें 25% बढ़ा दी गई। 22 ग्रेड तक तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 15% इजाफा हुआ। सिर्फ जरूरी खिदमात के शोबे सरकारी, बाकी सब निजकारी। हवाई अड्डे निजी कंपनियां चलाएंगी। PIA के निजकारी को तेज तर बनाया जाएगा। गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। नई गाड़ी लेना और चलाना मुश्किल हो गया। इस साल गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। इंजन के बजाय कीमत पर टैक्स लगेगा। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगवाने पर रियायत खत्म। अब पेट्रोल भरवाने पर फी लीटर 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर कर दी गई। मोबाइल फोन भी महंगे हो गए। 18% टैक्स देना होगा। 50,000 का मोबाइल 59,000 का मिलेगा। प्रॉपर्टी भी महंगी। सीमेंट पर फी किलो 3 रुपए। प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कपड़े और चमड़े की मसनूआत बनाने वाले अब 18% सेल्स टैक्स भरेंगे। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले जेल जाएंगे। दुकान सील होगी। वजीर खजाना आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस साल की टैक्स पॉलिसी के अहम असूल टैक्स बेस वसी करके टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा करना, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफास, नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा, कम आमदन वाले तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़। ईद कुर्बा से पहले तनख्वाहदार तबके की कुर्बानी। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब्स मुतारिफ करा दिए गए। 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी करके 5% कर दी गई। 50,000 से 1 रुपए इजाफी कमाने वाला भी 2,500 रुपए महीना भरेगा। सालाना 22 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को 3,000 फिक्स टैक्स और मजीद 10 लाख रुपए पर 15% इनकम टैक्स देना होगा। 32 लाख सालाना तनख्वाह लेने वालों से 1,80,000 फिक्स टैक्स और मजीद 10 लाख पर 25% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। 41 लाख सालाना तनख्वाह पर 4,30,000 फिक्स टैक्स और 9 लाख पर 30% इनकम टैक्स लगेगा। सालाना तनख्वाह 41,000 से 1 रुपया भी ज्यादा होने पर 7 लाख फिक्स टैक्स और इजाफी तनख्वाह पर 35% इनकम टैक्स देना पड़ेगा।
तहरीक इंसाफ ने विफाकी बजट को जहरे कातिल करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। कुर्बानी की बात आए तो आवाम को आगे कर दिया जाता है, हुकूमत सिर्फ मफाद उठाती है। देखना चाहिए कि हम कशकोल उठाने के नहज पर कैसे पहुंचे। मुज़म्मिल हसन ने कहा विफाकी बजट अवाम के लिए मुआशी कत्ल है, इसमें हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं, ये IMF बजट है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है पार्लियामान में दूसरे नंबर की जमात ने बजट पेश किया, तीसरे नंबर की जमात को नंबर गेम में पहले नंबर पर रखा गया। मुल्क में बजट का निज़ाम सादा नहीं है, मुस्तहकम हुकूमत हो तो वो कुछ करे। पंजाब का 5,370 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का इम्कान। कम अज कम माहाना उजरत 37,000 रुपए रखने की तजवीज़। ज़राअत के लिए 64 अरब 60 करोड़, तरक्याती मनसूबों के लिए 700 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। 195 नई स्कीम्स शुरू की जाएंगी। सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 121 अरब, लोकल गवर्नमेंट के लिए 14 अरब रखे जा सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 76 अरब और प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33 अरब 89 करोड़ मुख्तस करने का इम्कान। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 10 रोज में फैसला किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेशन कोर्ट को बुशरा बीबी के अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत। कहा एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका दोनों अपीलों पर अदालत के मुकर्रर करदा वक्त में फैसला करें। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा अपने करियर में कभी नहीं देखा जज ने इस तरह अचानक केस ट्रांसफर किया हो। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत दी जाए या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद फैसला करे। खाबर मानिका के वकील ने अपील सेशन जज को ट्रांसफर करने की मुखालफत कर दी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ 9 मई के मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की केसेस ट्रांसफर करने की इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को आज़ादी मार्च के मुकदमे से बरी कर दिया। थाना I9 में दर्ज मुकदमे से शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और अली नवाज अवान भी बरी। दफा 144 के खिलाफ वर्जी और तोड़फोड़ की दफात के तहत 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ 9 मई के मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की केसेस ट्रांसफर करने की 11 दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। फी केस 2 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं। अगर जेल में भी थ्रेट्स हैं तो आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। आपको इस अदालत के जजों पर एतमाद नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों पर एतमाद नहीं। चाहते क्या हैं? जिन लोगों ने आईन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाई है वही सब कुछ कर रहे हैं। ATC सरगोधा के बाहर फायरिंग पर अज खुद नोटिस केस में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, IG साहब आप लोगों को अदालतों में जाने से रोककर क्या पैगाम देना चाहते हैं? केस कानून के तहत वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोक सकते हैं। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक कैसे सल्ब किए जा सकते हैं? बार बार मुदाखलत पर IG पंजाब की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा आप खामोश रहें, इदारों का काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। लगता है आपके बस की बात नहीं। ये गलत फहमी है कि डर के अदालतें बंद कर दी जाएं। इस तरह तो पूरा मुल्क रेड अलर्ट है, बंद कर दे मुल्क को भी। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तश्कील दे दी गई। मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी के 5, MKM और JUI का 1-1 रुकन शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 6 और आज़ाद रुकन उमर अयूब खान भी PAC का हिस्सा। शेख वकास अकरम को शामिल नहीं किया गया। बानी PTI ने शेख वकास को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन का इंतखाब खुद करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ECC का इजलास आज तलब कर लिया। चीनी बरामद करने की समरी मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान।
शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने पहले मरहले में 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। वजीर आजम ने हाल ही में चीनी के एक्सपोर्ट का जायजा लेने के अहकाम जारी किए थे। बलोचिस्तान में कालादम टीटीपी के मराकज कायम करने की कोशिश नाकाम। इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन, कई दहशतगर्द पकड़े गए। मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस कालादम टीटीपी खवारिज की शूरा का मतलूब कमांडर भी शामिल। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश जारी, मजीद इंकशाफात मुतवक्के। कराची में सादा लिबास पुलिस एहलकारों की एक और वारदात। गुलशन 13D में 5 शॉप पर लूटमार। दुकानदार शादेब मुगल की मदद में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि 2 जून को 3 अफराद सादा लिबास में आए और कैश काउंटर से 7,000 रुपए निकाले। गुज़िश्ता रात दोबारा उसी मोबाइल में सादा लिबास में 3 अफराद आए, दुकान से 50,000 की सिगरेट और 15,000 रुपए लूटे। मुझे गुलशन चौरंगी पर ले गए, मोबाइल से उतारा और जेब से 10,000 रुपए भी निकाल लिए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का रात गए कराची में मुख्तलिफ थानों का दौरा, सादा लिबास एहलकारों को वर्दी पहनने का हुक्म। जहलम में स्मगलर्स की फायरिंग से शहीद होने वाले ANF के 3 जवानों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पाक फौज और ANF के अफसरान की शिरकत। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ANF एहलकारों पर हमले का मुकदमा थाना दीना में दर्ज, 5 मनशियात फरोश नामजद। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में हजारों लापता नौजवानों के देरीना मसले को हल करे। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में हजारों गुमशुदगियों की शिकायत पर कोई जवाब नहीं मिला। काबिज भारतीय अफवाज यहाँ तो 13,000 कश्मीरी लापता हैं। कश्मीरी खानदानों को नहीं पता उनके अजीज जिंदा हैं या शहीद कर दिए गए। गजा में इस्राएली फोर्सेस ने ऐसा जुल्म किया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 250 रोज में 15,000 बच्चे शहीद हुए, 17,000 बच्चों से वालिदैन छीन लिए गए। WHO के सरबराह ने गजा में कहत के खतरे से खबरदार कर दिया। टेड्रोस ने कहा 8,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। गजा में भूख से 8 साल की बच्ची दम तोड़ गई। नसीरात कैंप में बमबारी में 5 फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी का अमरीकी रोड मैप। अमरीकी वजीर ख़ारजा और कतरी वजीर आज़म की दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंटनी ब्लिंकन बोले, हमास ने जंगबंदी की तजवीज़ के जवाब में मुतादिद तब्दीलियां की हैं, उनमें कुछ नाकाबिले अमल तजावीज़ भी शामिल हैं। कतरी वजीर आज़म ने कहा, हमास मुस्तकिल जंगबंदी, गजा में फ़लस्तीनियों की दोबारा आबादकारी और इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहता है। गजा के छोटे बच्चों की पुकार। बैतुल्लाह की ज़ियारत की ख्वाहिश दिल में लिए बच्चे बच्चियों ने एहराम बांध लिया। ऊंची आवाज में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। हर तरफ रूह परवर मनाजिर। आज़मीन आज रात से मिना जाएंगे, जहां वो खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। वकूफ़े आरफा हफ्ते को होगा। आज़मीन की सहूलत के लिए पहली बार फ़ज़ाई टैक्सी सर्विस का आगाज़। एयर टैक्सी से आज़मीन को सफ़र के साथ हंगामी सर्विस भी फराहम की जाएगी। हज के बायस सऊदी वली अहद ने इटली में G7 के इजलास में शिरकत से मुआज़रत कर ली। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, व्यापारियों से भावताव। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। 150 रन के ताकुब में कीवी टीम
9 विकेट पर 136 रन बना सकी। आज के दूसरे मैच में बांग्लादेश और नेदरलैंड्स की टीमें किंग्सटाउन में टकराएंगी। भारतीय टीम भी सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। अहम मैच में अमेरिका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अमेरिकी टीम की नाकामी से पाकिस्तान को फायदा मिल गया, रन रेट बेहतर हो गया। सुपर 8 के लिए पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच जीतना, अमेरिका को आयरलैंड से हारना होगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अमेरिका की बड़ी गलती। स्लो ओवर रेट के बायस यूएसए पर स्टॉप क्लॉक पेनल्टी लगी। एम्पायर ने तीसरी बार अगला ओवर 1 मिनट में शुरू न करने पर अमेरिकी टीम पर 5 रन का जुर्माना किया, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ। शुरू में 2 आउट हुए थे, विराट और रोहित। हाँ, ऋषभ पंत जहाँ पे आउट हुआ, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्य कुमार, दुबे। उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। कंडीशन आपने देखा होगा यहाँ पे मुश्किल ही थी। ऑन प्रेशर आया इंडियन टीम पे, जैसे विराट कोहली और रोहित आउट हुए हैं तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। रोहित, विराट और पंत के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि मैच इंडिया के हाथ से निकल गया, मगर सूर्य कुमार और दुबे ने बाजी पलट दी। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, विकेटें गिरने के बाद इंडिया का गेम प्लान चेंज हो गया और दोनों खिलाड़ियों ने मैच्योरिटी से खेला। प्रोग्राम में सनम सईद और अली काज़मी बने मेहमान। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा शहबाज शरीफ का।